Bless you all tonight. मैं आपको सबको बरकत दे रहा हूँ यीशु के नाम में। So what a powerful start to the. और इतना जबरदस्त शुरुआत हुई है इधर। Normally the service goes the other way around. It's normally ends like that. We started like that. एक्चुअली जो मीटिंग्स होती है वो एंडिंग में जो हमारा स्टार्ट हुई है वैसी होती है। आज स्टार्टिंग से कुछ हुआ जबरदस्त। So I can imagine that we're going to have a very powerful ending. तो मुझे उम्मीद है कि और एंडिंग जो होगा हमारा और जबरदस्त होगा एंडिंग। Because the Spirit of God is already working. क्योंकि खुदा का जो रूह है उधर इधर काम कर रहा है। And I'm sure He's going to take control of the whole meeting tonight. और पूरी मीटिंग का वो कंट्रोल में है। हालेलुया। I have a very long testimony. मेरी गवाही बहुत लंबी है। And if you've got all night, we can share it all. अगर आपको पूरी रात इधर रहने का है तो फिर मैं पूरी रात आपको मेरी गवाही मैं बता सकता हूँ। Because it got so long, we wrote a book. इतनी बड़ी है तो मुझे ये बुक लिखना पड़ा। This is how long my testimony is. ये आप देख सकते हैं मेरी गवाही इस बुक में है। और ये बुक में एक्स्ट्रा समथिंग ये बुक ये मीक ब्रदर का बुक हर एक प्रिजन जो जेल है यूके में उस जेल में इसका बुक है। हालेलुया। हर जेल में इसका बुक गया है। Praise the Lord. I told them that your book has gone to every prison in the UK. Yes, but because we've had a long journey today and we haven't got time. हमारा सफर बहुत लंबा था इसलिए मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा आज आपको भी थोड़ा सा तंग मुद्दा नहीं करूँगा मैं। So I've shortened it down. इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 पेजेस में मैंने गवाही लिखी है। So we're going to keep on track as best I can. मैं कोशिश करूँगा ट्रैक पे रहने को ताकि मैं भटक नहीं जाऊँगा। And so I've made some main points. मैंने एक खास मेन पॉइंट्स इधर लिखे हुए हैं। And by the way, that's not the end of the story. When we have the next meeting, don't miss it, because we got a new edition of that. Praise the Lord. सिर्फ मेरी गवाही इसमें खत्म नहीं हुई है और एक बुक मैं लिखने का सफर पे हूँ। हालेलुया। But from the age of 17, जब मैं 17 साल का था, from my school days to the age of 40, और जब मैं स्कूल में भी था बच्चा था और 14 साल तक I was involved in a life of drink, drugs, crime. मेरा लाइफ जो थी वो पीने का दारू और ड्रग्स में थी। And gangs, a motorcycle gang. और जो मोटरसाइकिल का गैंग जो होता है पता नहीं इधर साइप्रस में है या नहीं लेकिन यूके में जो गाड़ियां चलाते हैं उनका एक गैंग होता है। It was called Satan's Breed. और उसका नाम है इंग्लिश में सेटन्स ब्रीड। इसका मतलब है शैतानिक कौम, पीढ़ कौम, ब्रीड। We used to wear it on our back to show what gang we was. और हम वो जैकेट पाते थे और उधर लिखा हुआ था कि हम शैतान के कौम के लोग हैं। And that's the tattoo of it. इसलिए ये जो मेरे पे टैटूज है उस गैंग को लेके सहमति है ये शैतानिक गैंग्स को लेके। So that then HAMC, Hell's Angels. HAMC मतलब स्वर्गदूत नरक के। Instead of an angel from heaven who's a demon. तो हम स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे लेकिन जो शैतानिक जो दुष्ट आत्मा है उनकी बड़ाई करते थे। So but tonight I'm not going to share all that's happened with that, otherwise मैं वो चीजों को लेके ज्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी है। We'll be here all night. क्योंकि पूरी रात इधर होंगे हम। But this book was published in 2000, year 2000. 2000 which ये बुक पब्लिश हो गया था। And thanks to the pastors and the help from my church, we published the book on my own. I can't even write and spell. मैं खुद ही मुझे ज़्यादा लिखने को नहीं आता है ना ही पढ़ने को भी ज़्यादा नहीं आता है लेकिन पास्टर लोगों ने मेरी चर्च की संगठन ने मुझे हेल्प किया इसलिए ये बुक बन गया है। When I first tried writing the book, जब मैंने ये बुक स्टार्टिंग किया लिखने को शुरुआत की लिखने को I said this is going to take forever. I can't. मैंने सोचा कि ये बुक पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। So Pastor Johnny said, "Oh, you tell me." पास्टर जॉनी ने बताया कि चलो मैं हेल्प करूंगा आपको थोड़ा सा लिखने को।
But when I read it back, it sounded like I was Indian. तो जब मैंने पढ़ा जो पास्टर जॉनी ने लिखा था तो वो थोड़ा सा इंडियन जैसा लगा मुझे. So I said, no, that's no good. तो मैंने सोचा कि नहीं पास्टर जॉनी हेल्प नहीं करेगा मुझे. But at that time, someone blessed the church. It was a small church like this, as it goes. और किसी ने उस चर्च से हेल्प किया मुझे मेरी गवाही सही तरीके से लिखने. And they blessed the church with a new computer. और चर्च को उस टाइम नया कंप्यूटर दिया. So Pastor Mike, our senior pastor, he said you can have the old computer. और मुझे मेरे पास्टर ने इजाजत दी लिखने को उस कंप्यूटर पे. And so I started doing the book. तो मैंने स्टार्ट किया बुक लिखने को. With the spell check, but then a lot of it is in slang, so. और स्पेलिंग चेक जो होती है सब फिर सही जगह पे हो गया. But that's how the church helped me to get the book done and published. इस तरीके से चर्च ने मेरा कलीजा ने मेरा साथ दिया इस बुक को पब्लिश करने को और फिर वो पब्लिश करने को. Now when I was with Satan's Breed, this is what I looked like. जब मैं उस शैतानी गैंग के साथ था ये मेरा तस्वीर है. ये ऐसा मैं दिख रहा था. ये मेरा तस्वीर है जब मैं उस गैंग में था. This is a police mugshot where they take when you. जब पुलिस लोग लेते हैं आपको जेल में तो ये फोटो निकालते हैं उसको ये मग शॉट बोलते हैं. मग शॉट. तो ये मेरा मग शॉट है. And when another miracle later on is that I applied to be a driving instructor. और एक गवाही है कि जब मैंने ड्राइविंग सिखाने को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया. And because I've been out of trouble for many years, I had a letter from a pastor. और मेरी गवाही इतनी बुरी थी तो ये आसानी से नहीं मुझे लाइसेंस मिलता था लोगों को ड्राइविंग सिखाने को क्योंकि मेरी गवाही तो बहुत बुरी है. To confirm that I changed and I'm serving in the church. लेकिन पास्टर ने लिखा कि ये अभी बंदा अभी सही है. अब उसका लाइफ चेंज हो गया है. So they allowed me to take the course for a driving instructor because normally with criminal record you wouldn't get. जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था मेरा वो इतना खराब था कि मुझे ये इजाजत नहीं थी. लेकिन पास्टर ने जब लिखा कि ये अभी चेंज हो गया इसके लाइफ में नया कुछ काम हुआ है तो फिर उन्होंने मुझे इजाजत दी ड्राइविंग लाइसेंस इंस्ट्रक्टर बनने को. But they said, however, we do have our doubts. लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डाउट शक कर रहे हैं इस पर. And they sent me this. और उन्होंने इसको ये भेजा ये फोटो भेजा. So that's how we got the photo. But I was only serving so I'll get to my salvation right now. Okay? Yeah. So I will skip forward now a few years. I was only serving a short prison sentence. मैं जेल में था. What was your age that time? This is when I was like 40. 14. 40. हाँ. Yeah. जब मैं 40 साल का था उस टाइम एक जेल में था मैं. So we're skipping forward. Yeah. मैंने बहुत सालों को कट किया है. लंबा नहीं करूँगा. And this was my last prison sentence. और ये मेरा लास्ट जेल सेंटेंस था. So I was put in a prison cell and there was 4 prisoners to 1 cell. और जो कमरा जो था प्रिजन विच जेल विच 4 लोग थे उस एक कमरे में. And the other 3 prisoners in the cell were born again Christian. और जो बाकी के जो 3 जो जेल में थे मेरे साथ एक रूम में वो मसीह वाले थे. So how was 3 born again Christians in a prison cell? ये 3 थे और मैं एक अलग उनसे. Because 2 of them was what we call a backslidden Christian, a backslide. They knew the God and they turned away. और 2 जो थे वो खुदा को उन्होंने ये किया था रिजेक्ट किया था. मसीह में थे लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया था जैसा खुदा को. And they was in the prison trying to get right with God again. और जब वो वापस आए प्रिजन में उन्होंने उनका जिंदगी सही करने को खुदा को मौका दिया. And the other guy, he was born again in the prison. और जो तीसरा जो था वो उसकी मुक्ति हुई जेल में. Everybody knew him in the prison. सब उसको जानते थे इस मुंडे को. Because he was one of the main guys smuggling drugs into the prison. और ये इतना बड़ा खतरनाक था बंदा. ये ड्रग्स स्मगल कर रहा था जेल में.
the power of God come on him, लेकिन खुदा का पावर उस पर आया and he got born और again, उसकी मुक्ति हुई filled with the और Spirit, वो पाक रूह का बपतिस्मा भी हुआ उसका and he stopped that. और वो सब वो जो हरकतें कर रहा था ये ड्रग स्मगलिंग जेल में सब बंद किया उसने So everybody in the prison knew और सब जो प्रिजन जेल वाले लोग थे उनको पता था इसके बारे में his name was Pedro. उसका नाम था पेड्रो So I was in there, and that's where I first heard the spiritual side of the तो gospel. ये फर्स्ट टाइम मैंने ये थोड़ा सा देखा कि मसीह का क्या मोल है करके इन लोगों से इन लोगों में First night I was in there, because I was still smoking drugs and everything. जब मेरी पहली रात थी जेल में तो उस टाइम मैं ड्रग्स ले रहा था So I didn't want to be in the cell. मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी और चाहत नहीं थी इन लोगों के साथ एक कमरे में रहने को And the two backslidden ones, they didn't want me in the cell. और जो बाकी के जो थे जो पीछे गए थे खुदा में अभी वापस आ रहे थे उनको मुझे भी नफरत थी उनको नहीं चाहिए था कि मैं उस कमरे में हूँ उनके साथ And they said, if you go to the doctor in the morning and say that you're smoking and the others in the cell don't smoke, the doctor will move you out of the cell. तो उन्होंने बोला मुझे कि जब आप कल डॉक्टर के पास जाएगा तो फिर आप बोलो उसको कि आप स्मोकिंग कर रहा है तो फिर बाकी के लोग नहीं स्मोकिंग कर रहे तो फिर वो आपको इस रूम से हटाएंगे So that's what I had in mind to do. तो ये मेरा मन में था ये करने को But Pedro, लेकिन जो पेद्रो था वो जो बड़ा स्मगलर he said, but I thought we'd give everybody a chance. उसने कहा कि चलो भाई हम इसको भी मौका देंगे हमारे साथ रहने को इस कमरे में I जेल में thought God loved everybody. क्योंकि खुदा सबका प्यार करता है So in the morning they said, we don't want you to leave the cell. तो सुबह जब हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मत जाओ इस कमरे से रुको हमारे साथ So I said, but I'm smoking and that. They said, oh, maybe if you just smoke it out the window or तो something. मैंने बोला कि मैं स्मोकिंग करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा तो उन्होंने बोला कोई गल नहीं आप बाहर जाके करो और फिर अंदर आओ So that we done that. Then on the Sunday I thought I'd tag along to the church. तो फिर संडे आया तो फिर ये लोगों ने प्लान किया मुझे चर्च लेके जाने को And in the prison it's a religious church. और जेल में जो चर्च होती है वो मसीह वाली जैसी नहीं है So just what I expected it to be, a religious. और मैं सोचा कि चलो ऐसे ही हो जाएगा चर्च नाम के लिए चर्च जाएंगे But on the Wednesday, Pedro said to me, लेकिन बुधवार को पेद्रो ने कहा मुझे why don't you come along to the evening service? A pastor comes in from the outside. बुधवार को एक शाम को मीटिंग है आप उस मीटिंग में क्यों नहीं आ सकेगा आओ इस मीटिंग में बुधवार को And it's different. और उसने कहा कि ये संडे से माहौल अलग है And you get a cup of coffee. और कॉफी भी मिलेगी So I get out of Kempsville just for the coffee तो anyway. मैंने स्टार्ट किया जाने को चर्च बुधवार को क्योंकि कॉफी भी मिलती थी उस टाइम But I went there and he was going through the book of Ephesians 6:10, the armor of God. और मैं गया और एक दिन वो इस चैप्टर पे एफिशिएंस 6:10. एफेसिया का 16 और 18 वो उस पे गल कर रहे The थे helmet of salvation. जो टोपी जो मुक्ति की Helmet of salvation, boots of peace. Yeah. और जो शूज So एक मिनट शूज पैर जूते गॉस्पेल के ना सुसमाचार के हालेलुया the pastor looked at me and he said, why would you want an armor? और पास्टर ने कहा वो सिखा रहा था आपको ये आर्मर क्या हथियार नहीं कवच 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 क्यों चाहिए So I sat there and said, well, the only reason I want armor is if I'm going in a fight. 'Cause मैंने in कहा the gangs ये we're कवच fighting. मुझे इसलिए चाहिए कि अगर मैं किस लड़ाई में जा रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए लड़ाई में He said, that's exactly right. तो उसने कहा ये सही है आपकी बात जैसा आप बोल रहा है But we don't wrestle against flesh and blood. क्योंकि हमारा झगड़ा Against- शरीर के चीजों से नहीं But we wrestle against the लेकिन हमारा झगड़ा है जो आत्मिक जो ये है पावर जो शैतानिक ताकत ही है उस पर So after that, my cellmates, I was like, what's the spiritual meaning behind this in the Word of God? तो मुझे इंटरेस्ट बनने लगी तो मैं पूछने लगा कि ये इसमें ये क्या है मुझे बताओ
So I was getting a desire to. तो मुझे एक चाहत बनने रही मेरे जिंदगी विच, And then I'm eager to learn more. और about- मुझे और सीखने about को the अभी थोड़ा सा spiritual side. डिजायर जैसा आत्मिक तौर पे, And not the religious things. और मुझे ये धार्मिक चीजें नहीं चाहिए, लेकिन आत्मिक तौर पे रूह से जैसा चाहत जैसी बनने लगी मेरी। But just a short time, because I was only on a short sentence this time. इस जब मेरी ये बारी थी जेल में, लंबी नहीं थी, छोटी थी। I've actually served over 10 years of my life in prison. उससे पहले मेरा 10 साल मेरी बारी हुई है जेल में। Yeah. But I was only a short time this time, and they was doing the last interview from before my release, to release me. और मेरे साथ वो लास्ट मेरी इंटरव्यू थी मुझे बाहर रिलीज करने से पहले। And every time I've been in prison, I was always hanging around with the wrong crowd in the prison, getting into trouble even in और the हर prison. टाइम मैं जेल में था तो सब बुरी संगत के नाल मैं फंसा हो जाता था, जाल में फंस जाता था, I'd never been to a church in और prison. कभी जेल में कभी चर्च में नहीं गया था पहला। So they'd noticed a change in me. तो ये लोगों ने देखा कि इस टाइम इसके लाइफ में कुछ फर्क है, So they said to me, "We noticed you've been going to church a lot. और मुझे उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप चर्च जा रहा है, Would you say you're born again?" और आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी मुक्ति हुई जैसी। And this is a prison officer asking me this. और ये प्रिजन का ऑफिसर था वो जो मेरे साथ गल कर रहा था। And I said, "No, मैंने बोला नहीं, because I wasn't. क्योंकि मैंने अभी तक मेरी जिंदगी खुदा को नहीं दी थी। And I got out. तो मैं बाहर आया, मुझे मेरी रिलीज हुई, And this is where I was at the lowest point of my life, because और I come out and I was homeless. जब मैं बाहर आया तो मेरा कोई नहीं था, घर भी नहीं था, तो मैं सड़कों पे था। So I had a friend who had a bowel. So when we was in a bowel in the hospital, he got a one-bedroom और apartment मेरा एक दोस्त था, उसका एक छोटा सा घर था in Pimlico, just by Victoria, where our church is. या जिधर हमारी चर्च है। And I was selling the big issue. और मैं एक बुक भेज रहा था लोगों को, क्योंकि लंदन में एक बिग इशू नाम का एक बुक होता है, और वो भेजेंगे तो फिर कुछ पैसे मिलते हैं, तो गुजारा निकलता है ऐसा ही करके। And one day I was down by Victoria coach और station. मैं विक्टोरिया, जिधर हमारा एक बड़ा स्टेशन है जिधर हम सेवा करते हैं, तो उधर मैं था Saying big issue. और मैं भेज रहा था ये बिग इशू If not, करके। smile will do for me, like a little rhyme. और मैं बोल रहा था लोगों की थोड़ा सा आप हंसेंगे भी तो चलेगा, बुक भी नहीं लेंगे तो, ऐसे मैं बोल रहा था, क्योंकि ये बहुत फनी है। Because in central London, everyone's so busy, no one क्योंकि even talks. सेंट्रल लंदन में सब बिजी लोग होते हैं, वो किसी के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मजाक भी कर रहा था लोगों के साथ। That woman, Jenny, she stopped और एक लड़की, उसका नाम था जेनी, वो रुकी and she come back to me and said, "How do you stand with God?" और मुझे उसने सीधा सवाल पूछा कि आप खुदा के साथ आपका रिश्ता कैसा है। And the group that come in to the prison, they give me a Bible. और जो ग्रुप जो जेल में जिधर मैं बुधवार की मीटिंग के लिए जाता था, तो उन्होंने मुझे बाइबल दिया था। I had the Bible in my bag, but I'd never read it. तो since मेरे पास I बाइबल था, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं पढ़ा था, got out, I was back into drugs. क्योंकि मैं बाहर जब आया तो दोबारा मैं ड्रग्स में फंस गया और पीने लगा दारू। So when she asked me, "How do you stand with God?" जब उन्होंने मुझे पूछा कि आपका रिश्ता कैसा है खुदा के नाल, I said, "Well, not very good, I don't तो मैंने suppose." बोला अच्छा नहीं है मेरा रिश्ता खुदा के साथ। So she invited me to the cafe, we had a coffee, and she led me through the sinner's prayer. तो मुझे वो एक कॉफी शॉप में लेके गई, और फिर जो मुक्ति की जो दुआ होती है वो दुआ मेरे साथ की उन्होंने। During our conversation in the coffee, और जब हम बातें करते थे इस कॉफी टाइम जो हमारा था, she said, "Do you know you're a sinner?" और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको पता है कि आप एक पापी हैं। And I just laughed. I और said, मैं ऐसे हंसने लगा। "I've got enough sin, I could fill a book." मैंने बोला कि मेरा पापों इतने बड़े हैं कि मैं बुक भी लिख सकता हूँ इस सब पाप को लेके। So that was the start of my journey in Christ. तो ये मेरी शुरुआत हुई यीशु मसीह में। At that time, I didn't have any big revelation or spiritual. बड़ा प्रकाशनी जैसी नहीं हुई, बड़ा रेवलेशन जैसा खुदा के बारे में, लेकिन ये मेरी शुरुआत हुई यीशु Just मसीह went में। normal. But the weekend,
लेकिन उसी वीकेंड में I went down to Dartford, मैं एक जगह पे गया, डार्टफोर्ड नाम है उसका। where I selling the big issue down there was very उधर good. भी मैं वो बिग इशू भेज रहा था And I took twice as much money as I'd normally take. और मैंने ज्यादा जैसे पैसे लिए थे उस सफर के लिए, I got enough to take some drugs for me, and also I was going to smuggle some drugs back in. और मैंने मेरे लिए ड्रग्स लेके, for myself, for हाँ, my mate. मैंने मेरे लिए भी ड्रग्स, अभी तक मैं जैसे मुक्ति अभी हुई है तो ड्रग्स भी लेता था, तो ड्रग्स भी मेरे लिए लेके गया, लेकिन और भी लेके गया बांटने को मेरे दोस्त लोगों को। But that night, लेकिन उस रात, Saturday night, शनिवार थी वो, I couldn't get anything anywhere. और मुझे ड्रग्स, यू वेंट विद ड्रग्स? Yeah. I went trying to get drugs where I normally get. ओके ओके, सॉरी, मैं पैसे लेके गया था ड्रग्स लेने को उस जगह पे, लेकिन ड्रग्स किधर भी नहीं मिले मुझे उस दिन। And nobody said they had nothing. और उनके पास कुछ ड्रग्स नहीं थे जो लोग बेचने वाले होते हैं, Or they say they come across and never turned up. और वो सर, Or they say they come but never come. और उन्होंने बोला कि हाँ हम लेके आएंगे, लेकिन वो आए नहीं ड्रग्स लेके। And for me, at that time, it was like going to a pub and asking for a pint of beer and saying we haven't got any. मुझे ऐसा लगा कि जब आप पीने को जाएंगे जिधर भी और वो बोलेंगे इधर दारू नहीं है, ऐसा जैसा महसूस हुआ मुझे। So the next morning, Sunday morning, संडे सुबह, because I couldn't get anything, क्योंकि मुझे ड्रग्स अभी नहीं मिले थे, I saw this woman Jenny's number on my on the paper she gave me. तो जेनी जो मुझे मिली थी कॉफी शॉप में, तो उसका नंबर था, और So I rang her and said, "Where's this church?" और मैंने पूछा उसको आपकी चर्च किधर है, I'll come along. मैं आऊँगा आपकी चर्च में। So they said, "Oh, where are you? We'll pick you up." We'll तो come." उसने पूछा किधर है आप, हम आपको पिक करेंगे। So I went along. That's the first time I तो went to मेरी the फर्स्ट church. टाइम चर्च में एंट्री हुई। So I went to the church, sat down with the service. तो मैं चर्च में गया और चर्च चालू हुई थी, But at the end of the service, और लेकिन एंडिंग में उस मीटिंग की चर्च में, she gave me a powerful testimony by Ian McCormack. और उसने मुझे About sillyfish. she gave you a book? Powerful testimony, you know, testimony. Yeah, how did she give you? Yeah, she gave me to listen. Okay. Yeah, the audio tape. ओके, ऑडियो टेप दी, उस टाइम ऑडियो टेप चल रही थी पुराने दिन में। तो वो एक इयन मैकॉर्मिक नाम का एक मुंडा है, उसकी जबरदस्त गवाही है, जबरदस्त गवाही। तो उसने वो ऑडियो टेप दी ब्रदर को। And you know the testimony of Ian McCormack. यस, Yeah, जबरदस्त गवाही है इयन मैकॉर्मिक। yeah. So it's called A Glimpse of Eternity. But when I listened to that, it was like I was somewhere else. जब मैंने ये गवाही सुनी इस ब्रदर की, इयन मैकॉर्मिक की, इंग्लिश में पंजाबी में नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में जैसा हो करके। And when it clicked off, it was like I was back in the world all of a sudden. और जब ये गवाही खत्म हुई तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया में हूँ। जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। And then I realised I hadn't had a cigarette all day. और मुझे पता चला कि drugs. उस दिन मैंने कुछ सिगरेट नहीं पिया उस दिन, ना ही मैंने कुछ ड्रग भी लिए थे उस दिन। And I tried to give up smoking many times before. और मेरी बहुत चाहत थी पहली स्मोकिंग स्टॉप करने को, लेकिन नहीं हुआ था पहला। But as I took one drag, one puff of the लेकिन cigarette, जब मैंने कोशिश किया एक लेने को, I was nearly physically sick. मुझे मैं बीमार जैसा पड़ गया। And I took it outside and threw it down the garden. तो जब सब सिगरेट मेरे पास थे, मैंने सब बाहर फेंके उस दिन। And then I felt a bit of the spirit come. मुझे लगा कि पाखरू मुझे छू So रहा है, I was feeling better. मुझे अच्छा लग रहा And then लग रहा। I started throwing out things. और फिर मैं एक एक चीज को बाहर फेंकने लगा। So the implements, this pipes, smoking drugs through. जो ड्रग्स जब लेते हैं हम, वो जो पाइप्स होते हैं सब मैं बाहर फेंकने लगा। And the more I threw out, the more the spirit came on और me. जैसे मैंने ज्यादा जो फेंकने लगा तो उसी हिसाब से खुदा मुझे ब्लेस करने लगा, पाखरू मुझे टच करने लगा। And by the time the evening had come, I'd thrown everything over my और जैसे house. उसी दिन की शाम आई तो मेरे घर में कुछ नहीं था, सब बाहर फेंका था मैंने। The guy I was doing the drugs with at that time, या कंटिन्यू। I put his stuff in the cupboard out the way. और जो मेरे साथ, जो मैं जिसके साथ रहता था, उसके जो ड्रग्स जो सामान था मैंने अलग से रखा।
And then the next day, the next morning, there was a prayer at the office post, mate. और Take a little prayer. दूसरा दिन दुआ चल रही थी चर्च में. So I went along to the मैं prayer चर्च में गया दुआ के लिए. and at that prayer meeting, they was all praying in tongues and और सब दुआ कर रहे थे गहरी भाषा के नाल, like we was doing tonight जैसे हम कर रहे थे earlier. जब शुरुआत हुई हमारी. So I had a desire there to what's this? And I'd never heard of tongues in my तो life. मैंने कभी नहीं सुना था ये क्या है गहरी भाषा. फर्स्ट टाइम ये मैंने देखा और मेरे दिल में चाहत आई मुझे भी चाहिए. But I had a desire to I want some of this. I want. और मुझे इतना What is this? ऐसी चाहत हुई कि मुझे भी चाहिए ये लोगों के पास जो है. So when I got back to the one bedroom apartment, जब मैं घर गया then I tried to pray on my मैंने own. कोशिश की दुआ करने को. And you know when you first start praying, it's hard. You have 10 minutes is a long time. तो मैं नया था तो मैंने कोशिश किया दुआ करने को, तो 10 मिनट भी नहीं कर सका क्योंकि नए लोगों को आसान नहीं है दुआ करने को. But it was like I was just asking God, give me something, yeah. लेकिन मैंने दुआ की कि खुदा मुझे दे दो कुछ, दे दो मुझे कुछ. And that day I threw out more. Everything I knew was bad, I was just throwing out. और जो भी मेरे लाइफ में जो भी गंदी चीजें थी वो और भी बाहर जैसे फेंकने लगा मैं. And then the next day they was doing a street evangelism as well. और They were street दूसरा दिन वो चर्च सड़क पे जाने वाले थे प्रचार करने को. So I was going out. मैं उनके साथ गया फिर वचन बांटने को, handing out leaflets. लीफलेट्स बांटने को. And then on the third day, और तीसरा दिन this is me, changed in 3 days. ये मेरा लाइफ में तीन दिन में चेंजेस बदलाव आया. So in the third day, I was तीसरा in the bed, one bed, मैं मेरे घर में था, on my own with the Lord. मैं अकेला था और खुदा के साथ. And I just said, all I need now is this gift of tongues. और मैंने कहा खुदा को कि मुझे अभी जो चाहिए वो मुझे गहरी भाषा देना ये गिफ्ट चाहिए. And I just felt the Spirit come on me then. और खुदा का पाखरू मेरे ऊपर आया And I started praying out. और मैं दुआ करने लगा. But it wasn't like shayadaka like now. It was like a little welling inside. ज्यादा जैसी गहरी भाषा नहीं आई मेरे मुंह वालों, लेकिन थोड़ी थोड़ी जैसी गल्ला आने लगी. So the husband of Jenny, Steve, he used to lead the evangelism, but we was walking up to the prayer in the morning. Yeah, continue. And then I said, I've got this gift of tongues. He said, well, and he went, yeah, that's from the Spirit, but it's like a language. You speak it out. दूसरा दिन जब मैं इस लड़की का हस्बैंड को मिला तो मैंने बोला कि मुझे गहरी भाषा देना मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे लफ्ज़े लंबे जैसे नहीं लफ्ज़े सेंटेंसेस. तो फिर उसने कहा कि दसो चलो, तो फिर उसने सुना उसकी भाषा क्योंकि पापरू ने पापा से बपतिस्मा हुआ था. This was a really powerful encounter that I had with the ये Lord. मेरा एक जबरदस्त मुलाकात थी खुदा देना इस टाइम. And normally it's like in the church, certain people will lay your hands on you. ऐसी गल्ला चर्च में होती है या ऐसा माहौल चर्च में बनता है, लेकिन मुझे खुदा ने खुद ही अकेला ये सब ये हुई मेरे नाम. But the following Friday, Steve, Jenny's husband, he used to lead the evangelism then. Yeah, carry on. And then he said to me, do you want to say something on the और mic? जब वो सड़क पे फ्राइडे आया, वो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा आपको कुछ कहने का आपके मन में है? So all I could think of then, because I didn't even really know the Bible then, I said, I proclaim to know nothing but Jesus Christ and और Him मैंने कभी crucified. प्रचार भी नहीं किया था, कभी सड़क पे सेवा भी नहीं की थी, लेकिन जब मुझे माइक दिया उन्होंने, मैंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पता है मुझे कि यीशु मसीह है करके. And then I just shared what the Holy Spirit had just done for और me. मैंने सड़क पे गला की माइक पे कि खुदा ने जो मेरे नाल जो मेरी हालत जो बनी थी. हालेलुया. The next time I saw my friend who used to do the drugs with, I said, I've got to go. और जब मुझे मेरा दोस्त मिला जो मेरे साथ रहता था, वो नहीं था उस टाइम, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपके घर में नहीं रहता और रहने को मेरी चाहत है, मैं जा रहा हूँ.
There was another guy in the church. He's had a bit of a mental problem, Brian Day. Yeah, carry on. So I moved in with Brian Day. और एक मुंडा था चर्च में, तो थोड़ा सा उसका दिमाग सही नहीं था, लेकिन वो सही था, वो ड्रग्स ऐसे कुछ नहीं ले रहा था, तो उसके साथ उसके घर में गया मैं रहने को. But it's hard to live with him. लेकिन आसान नहीं था उसके साथ रहने को. So I started looking around, and in the end I got into the Salvation Army hostel. और फिर मैंने खुदा से विनती की, मुझे प्लीज़ मेरा घर, खुद का ही घर दे दो, मेरे पास घर नहीं है. तो फिर एक साल्वेशन आर्मी करके ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी है, तो फिर मुझे उन्होंने एक मकान का इंतज़ाम किया. And from the Salvation Army hostel, I done a program in there for 18 months. और फिर उनका एक प्रोग्राम होता है 18 मंथ का, महीने का, तो वो प्रोग्राम भी मैंने किया. ये मसीह वाले लोग जैसे है. And in that time I was just going to the church all the time. और मैं उस टाइम चर्च जाते रहा, मेरा सफ़र चर्च के साथ कंटिन्यू लगातार कंटिन्यू होता रहा. And this was at Bayswater, the other side of Hyde Park. I used to walk across Hyde Park. या मैं चल के जाता था चर्च में उस to टाइम, go to the church. चर्च में जाने को. But then they had finished the Salvation Army, the one just round the corner from us, and I was in there. They was handpicking people to go in there, so then I was right close by the church. आमेन आमेन. जब वो जिधर मैं रहता था उधर उन्होंने बंद किया वो, लेकिन जो दूसरा कमरा नहीं, मकान जैसा मुझे इंतजाम किया उन्होंने, और चर्च के कोल उन्होंने मुझे भेजा. So for the first 18 months, I was like being fed from the church, growing in the church. तो मेरा शुरुआत हुई अभी चर्च में जैसी, और खुदा मुझे ब्लेस करने लगा, क्योंकि मैं चर्च में रुका और चर्च में सीखने लगा सब चीज़ें, और बढ़ते रहा खुदा में. And this was 26 years ago. और ये 26 साल हो गए इस गवाही को. And what I've seen over the years और मैंने ये चीज़ देखी है इस सालों में, is many Christians, they come बहुत मसीह वाले लोग आते हैं and they go. और जाते हैं. Very few stay. बहुत थोड़े लोग चर्च में रहते हैं. But I tell you, there's a blessing. लेकिन मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि उधर ब्लेसिंग है For the ones who stay. जो रहेंगे चर्च में. Yeah, I haven't been to any other church. मैं और किसी चर्च में जैसा नहीं गया हूँ. Not to join the church. But I've been there to मतलब speak. जुड़ने को जैसे और किसी के साथ नहीं गया हूँ मैं. And the Lord has taken me from different countries. He's taken me to India. मुझे खुदा ने इंडिया लेके गया, मुझे क्रोएशिया लेके गया, Romania, Philippines. I had got my wife from the Philippines. मेरी बीवी भी जो है वो फिलीपींस की है. On a church mission, that's where I met my beautiful wife. और मैं जब चर्च खुदा की सेवा करने गया, तो फिर खुदा ने मेरी बीवी का भी इंतजाम किया, वो मुझे मिशन फील्ड पे मिली फिलीपींस बीच. हालेलुया. जो इधर थोड़ी सी जवान है. This is the next testimony. साइप्रस में हमारे साथ सेवा की 3 टाइम आई है हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में. जो इसको जानते हैं आप लोग ना, फिलीपीन से है. इधर लगता है वो नहीं आई है आतिनोविच, लेकिन सिस्टर निकोसिया में पालीमेत को मैं सेवा की. just 1 second. कल भी हम लाइव होंगे. और एक गवाही बड़ी है ब्रदर की. ये 2 साल हॉस्पिटल में था, वो मरने वाला था. बहुत पूरा बॉडी को पॉइजन हुआ था, उसका फैला हुआ था पॉइजन, लेकिन खुदा ने बचाया उसको. 2 साल ये था. इसका पेट भी ओपन था 1.5 साल. ये इधर का जो दिखाई देता, देखने को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी बंद हुआ है. तो कल गवाही वो होगी, अब लाइव देख सकते हैं. पालीमेत को में होगी वो गवाही. आई एम टेलिंग देम टुमारो यू आर गोइंग टू शेयर योर हॉस्पिटल टेस्टिमनी. दे कैन वॉच लाइव बिकॉज वी विल बी लाइव एज वेल. And you're the first ones to hear this live like this. हाँ, मैंने अभी तक ये हॉस्पिटल की गवाही किधर भी अभी तक नहीं बताई है, तो कल मैं फर्स्ट टाइम बताऊंगा हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में. So I've been on different missions before. मैं अलग-अलग बकरे मिशंस विच मैंने सेवा की है. And since I was in the hospital, this is my first mission now. और जब अभी मुझे खुदा ने चंगा किया है, क्योंकि मेरा सफ़र लंबा था हॉस्पिटल में, ये मेरा पहला मिशन है हॉस्पिटल के बाद.
And I know what it's like being on mission with Pastor और मुझे John, पता है पास्टर जॉनी के साथ मिशन कैसे करने का होता because है, he's took me to go so many times. क्योंकि मेरे साथ सेवा की है। वो मोल्टा में गोजो नाम करके एक आइलैंड है, Before I was हम साथ में काम करते थे उधर। before हालेलुया, the operation. So, प्रेज द लॉर्ड, yeah, प्रेज द praise the लॉर्ड। Lord. तो थैंक यू सो मच। Okay. ब्रदर ने नहीं बताया गवाही में, ये गन क्राइम में था और घरों में बहुत चोरियां करता था। ये तोड़ मोड़ के घर में जाके गन लेके बूढ़े लोगों को सड़क पे मिलते थे तो फिर पैसे मांगता था। तो डरो मत, अभी चेंज हो गए, हालेलुया। आपके पैसे